क्या नाम है चैप्टर का, बोलिए। लोगारिथम। ये ब्लैक से ही लिखना पड़ेगा भाई, तो नज़र ही नहीं आ रहा। लोगारिथम का कॉन्सेप्ट जो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने दिया उनका नाम था मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी। क्या नाम था? लोगारिथम का कॉन्सेप्ट एक्चुअली हम अभी डिस्कस कर नहीं सकते इस पहली क्लास में, क्योंकि हमने साइंटिफिक नोटेशन नहीं पढ़ी, हमने कॉमन नोटेशन नहीं पढ़ा, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं पढ़ी, फिर हमने लोगारिथमिक फॉर्म नहीं पढ़ी। ये कुछ बेसिक गुफ्तगू जब आपके साथ हो जाएगी फिर सही रहेगा कि लोगारिथम का कॉन्सेप्ट क्या असल में दिया जाए। तो फिलहाल मैं 1-2 क्लासेस के लिए इसको रोक रहा हूँ। हम पहले डिस्कस करेंगे किसे, आपकी जो एक्सरसाइज, बस ये इतना नाम याद रखेंगे, जो पहला कॉन्सेप्ट लोगारिथम का दिया है वो किसने दिया है, वो नाम आप याद रखिए, मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी। ख्वारिज़म से आपका ताल्लुक़ था। आपको फादर ऑफ अलजबरा भी कहा जाता है, पता है आपको? फादर ऑफ अलजबरा, गिनती काउंटिंग इन्होंने सिखाई है पूरी दुनिया को, 1 2 3 बोलना सिखाया है, 2.5 1.3, इस तरह से पॉइंट, डेसिमल पॉइंट सिस्टम भी आप ही ने सिखाया है। फिर आपने पढ़ा होगा a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b² फार्मूला मशहूर। फिर a² - b² का फार्मूला जो कई दफ़ा इस्तेमाल किया, वो भी मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी ने सिखाया है। आपको फादर ऑफ अलजबरा कहा जाता है। क्या कहते हैं आपको? फादर ऑफ अलजबरा। अब किसी को अगर फादर कह दिया जाए तो उसका मतलब है कि वो बहुत बड़ी चीज़ है, फिर नहीं, फादर ऑफ अलजबरा। इक्वेशंस क्या होती हैं, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया इक्वेशन लिखने का। फिर अभी तो मान ही जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। उसमें आप पढ़ेंगे कि कॉमन नोटेशन क्या होती है और साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है और उनको आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1, ये आपका पेज नंबर है 54, पेज नंबर 54 पर मिल जाएगी आप। राइट द फॉलोइंग नंबर्स, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है 68.68.75। कह रहे इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए। देखिए, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मतलब क्या, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है किसी भी नंबर को 10 की पावर की सूरत में लिखिए। किसकी सूरत में लिखे? 10 की पावर की सूरत में। अब मिसाल के ऊपर ये 100 लिखा हो, 100 को अगर आप 10 की पावर की सूरत में लिखेंगे तो क्या होगा? 10 की पावर 2। 1000 को 10 की पावर की सूरत में लिखें तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 3। 10,000 को बोलिए 10 की पावर 4। तो किसी भी नंबर को अगर हम बेस 10 की सूरत में लिख दें, 10 की पावर की सूरत में लिख दें, तो फिर वो नंबर कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन। अब यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है 68.75, इसे कहते हैं कॉमन नोटेशन। क्या कहते हैं इसे? दिस इज़ कॉमन नोटेशन। और कॉमन नोटेशन को कन्वर्ट करना है किस में हमने, बोलिए? साइंटिफिक नोटेशन में। अब वो कैसे किया जाएगा? बहुत ही आसान काम है, बिल्कुल हलवा। इससे पहले कि हम इसको सीखें कि किस तरह इसको 10 की पावर में लिखेंगे, पहले ये समझ लें कि रेफरेंस पोजीशन किसे कहते हैं। जब भी आप कोई नंबर लिखते हैं तो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट, उसके बाद जो पोजीशन आती है वो रेफरेंस पोजीशन है। मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है 68.75, ये नंबर लिखा हुआ है, तो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है? 6 है, लेफ्ट से। इसके बाद ये जो पोजीशन है, दिस इज़ कॉल्ड रेफरेंस पोजीशन। क्या कहते हैं इसे? रेफरेंस पोजीशन। ठीक है, अगर आपकी समझ में आया तो बताइए। 5623.8, इसमें रेफरेंस पोजीशन कहाँ पर है? पहला डिजिट 5 है, इसके बाद ये रेफरेंस पोजीशन है, ये नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। अच्छा, अगर ये यू होता 0.00523, अब बताइए अब रेफरेंस पोजीशन कहाँ है? हाँ, पहला जो नॉन ज़ीरो डिजिट है, जो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, उसके बाद जो पोजीशन है वो रेफरेंस है। तो यहाँ पर ये तीनों तो ज़ीरो है ना, इसको छोड़ दें। 5 पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसके बाद ये पोजीशन क्या कहलाएगी? रेफरेंस पोजीशन। तो
तो आपने करना क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है कॉमन नोटेशन में, उसमें एक डेसिमल पॉइंट है, उस डेसिमल पॉइंट को आप रेफरेंस पोजीशन पे लेकर आएंगे, शिफ्ट करेंगे। इस पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करेंगे? रेफरेंस पोजीशन में। उसके बदले में 10 की पावर लगाते हैं, या वो किस तरह लगाते हैं वो भी हम सीख लेंगे। देखिए किस तरह से होगा, इसका आंसर बहुत ही आसान है। क्या करेंगे? साइंटिफिक रोटेशन में ये जो पॉइंट है इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे रेफरेंस पोजीशन पे। तवज्जो रहे, जब आप इसे रेफरेंस पोजीशन पे शिफ्ट करेंगे तो कितने डिजिट की छलांग लगाएंगे? बोलिए, बीच में कौन सा डिजिट फंस रहा है? 8 आ रहा है सिर्फ, तो 1 डिजिट की छलांग लगा के आपको रेफरेंस पोजीशन पे जाना पड़ेगा। तो इसको इस तरह से लिखेंगे 6 पॉइंट, फिर क्या है 875, फिर मल्टीप्लाई का साइन डाल के आपने यहाँ 10 लिखना है और 10 की पावर लिखनी है। पावर क्या होगी? तो अगर जितने डिजिट की छलांग लगाई है उतनी पावर यहाँ पर आ जाएगी। कितने डिजिट की छलांग लगाई है? 1 डिजिट की, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी? 1। और ये किस में होगी? प्लस में होगी। अगर आप लेफ्ट पर पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं तो 10 की पावर प्लस में होगी। इस तरह से आपका ये जो कॉमन नोटेशन है कन्वर्ट हो जाएगा साइंटिफिक नोटेशन में, यानी 10 की पावर की सूरत में आपने इसको लिख दिया। दिस इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। अब आपको ऐसा ऐसा रूल पता चलेंगे जब आप 2-3 सवालात करेंगे तब जाके। अब दोबारा देखिए किस तरह से, दोबारा ऐसे नहीं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, वहाँ से फिर मज़ीद क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, तो जो बात यहाँ समझ में नहीं आई वो वहाँ से समझ में आ जाएगी। दूसरा है देखें 5373, क्या लिखा हुआ है? 5373.458। अब ये बताइए कौन सी नोटेशन है? ये क्वेश्चन है, ये है कॉमन नोटेशन। कौन सी? इसको कॉमन नोटेशन कहते हैं। इसको कन्वर्ट करना है 10 की पावर यानी साइंटिफिक नोटेशन में। तो उसके लिए क्या करते हैं? पॉइंट को रेफरेंस पोजीशन पे शिफ्ट करते हैं। कहाँ? रेफरेंस पोजीशन कहाँ पर है बताइए? शाबाश, रेफरेंस पोजीशन किसके बाद है? 5 के बाद है। यानी इसका मतलब है पॉइंट को क्या मतलब यहाँ शिफ्ट करना है। कहाँ? 5 के बाद। जब इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो देखें आप क्या होगा आंसर, ये हो जाएगा 5 पॉइंट। उसके बाद जितने भी डिजिट है उसको इसी तरह लाइन से लिख दें। कौन कौन है बोले? 3 7 3 4। अब यहाँ पॉइंट नहीं है, याद रहे, 4 5 8, और फिर लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब यहाँ 10 की पावर कितनी आएगी? जितने आपने छलांग लगाई है डिजिट्स के, 1 2 3 डिजिट की छलांग लगाई है, तो यहाँ पे 10 की पावर 3 आ जाएगा। दैट्स इट, दैट इज़ योर साइंटिफिक नोटेशन। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 10 की पावर 3 का मतलब 1000 है, 1000 से इसको मल्टीप्लाई करें दोबारा ही आ जाएगा। मैं इसलिए कहता अगर आप कैलकुलेटर लेकर आते हैं तो फिर आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाता। इसको आप दोबारा इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा ही चल जाएगा। नहीं लिख लीजिए इसे प्लीज़। जिसकी समझ में नहीं आया फिर समझे वो, ठीक है। ये कहाँ चलेगी? क्वेश्चन कितने हो गए? 2 हो गए। सब में आपने कॉमन नोटेशन को साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं सिर्फ, और कॉमन नोटेशन के लिए CN लिख सकते हैं। बार बार ये पूरा पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहे हैं, बहुत ही भारी बोझ। 756837 756837 कौन बताएगा? ये कॉमन नोटेशन है, इसको 10 की पावर में लिखेंगे तो साइंटिफिक बन जाएगी। सही। पॉइंट कहाँ पर है? या तो पॉइंट ही नज़र नहीं आ रहा, तो जब पॉइंट नज़र नहीं आए तो वो पॉइंट सबसे आखिर में होता है। पॉइंट नज़र ना आए तो कहाँ पर होता है? सबसे। तो ये पॉइंट कहाँ पर है? यहाँ है। ये असूल है मैथ का कि अगर पॉइंट लिखा हुआ नहीं है तो सबसे लास्ट में होगा। अच्छा, अब इसको कहाँ लेकर आना है बताइए? रेफरेंस पोजीशन पे लाना है, नहीं पहले डिजिट के बाद। तो बताइए आंसर क्या होगा इसका, आप खुद बताएंगे। 7 पॉइंट। अब ये पॉइंट को आपने छलांग लगानी है यहाँ पर रेफरेंस पोजीशन पे लाने के लिए। तो 56837 वैसे ही रह जाएगा। 10 की पावर क्या आएगा बोलिए? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, बस ख़त्म। दैट इज़ योर साइंटिफिक नोटेशन। और ये कौन सी थी? कॉमन क्वेश्चन, यही चीज़ आ जाएगी। नहीं बिल्कुल यही चीज़ आएगी।
अब इसमें हम ज़्यादा टाइम वो नहीं कर सकते क्योंकि ये एक आसान सी बात है बिल्कुल। 0.053 0.05 ये अदद 1 से छोटा है। वो अदद अभी जितने भी नंबर लिखे थे आपने वो 1 से बड़े थे और ये पहला नंबर आया है जो 1 से छोटा है। क्या होगा बताइए? रेफरेंस पोजीशन कहाँ पर है अलिशबा? किसके बाद है? 5 के बाद है। तो पॉइंट को पहले आप लेफ्ट पे शिफ्ट कर रहे थे, अब कहाँ शिफ्ट करेंगे? राइट पे। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर में? तो ये देखें यहाँ पर तवज्जो रहे, मैं पहले इसको कंप्लीट कर देता हूँ। ये पॉइंट को आपने यहाँ शिफ्ट करना है 5 के बाद, ये रेफरेंस पोजीशन है। तो 0 0 5.3। अच्छा, ये पॉइंट से पहले 0 फ्रैक्शन के तौर पे लगाया जाता है, ये काउंट नहीं होता, याद रखिएगा। पॉइंट से पहले इंटू 10 की पावर क्या लिखेंगे बताइए? कितने डिजिट की छलांग लगाई आपने? एक डिजिट तो 0 है, दूसरा डिजिट 5 है, तो 2 डिजिट की छलांग लगाई। तो यहाँ पे 2 आएगा लेकिन माइनस में आएगा। उसकी वजह ये है कि जब आप लेफ़्ट पर छलांग लगाते हैं तो प्लस में होती है पावर, और जब राइट पे जाते हैं तो पावर माइनस में होती है। किस में होती है? अब ये कुछ असूल हैं, इनको जहन में रखें। इट के लिए अच्छा, उसके बाद आखिरी बात, अब ये जो 5 से पहले 0 0 इसकी कोई हैसियत नहीं है, लिहाजा इसको हम मिटा देंगे। 5 से पहले जितने भी 0 है सब ख़त्म कर दें, तो ये हो जाएगा 5.3 एक्सपोनेंट -2। दिस इज़ योर साइंटिफिक रोटेशन। ये आ गई आपकी साइंटिफिक रोटेशन। कितने क्वेश्चन हो गए? 5 कीजिए। चले भाई, 5वां है 0.0007689। 0.0007689। यस, बोलिए कौन करेगा ये? क्या आंसर होगा इसका? पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करना है पहले तो ये तय करें ना। किसके बाद आएगा? 7 के बाद। तो कितने डिजिट की छलांग लगानी पड़ेगी ये भी पता था। 1 2 3 4, 3 तो 0 1 7 है। तो क्या हो जाएगा देखिए, अब इससे पहले जितने भी 0 हैं ये बेकार हो जाएंगे। क्या लिखे? ये 7 से पहले जितने भी 0 है सबके सब क्या हो गए? बेकार, इसको छोड़ देंगे। तो 7 पॉइंट ये लिखना पड़ेगा इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 डिजिट की छलांग लगाई 4, लेकिन चूंकि राइट पर छलांग लगाई है तो किस में होगा? माइनस में होगा। डेट इज़ योर साइंटिफिक नोटेशन। सही है? इट इज़ वेरी इजी, इसमें कोई इतना दिमाग पे जोर देने की आपको ज़रूरत नहीं है, ना दिमाग को उलझाने की ज़रूरत है। जो बेसिक असूल बताएं बस वो जहन में फिट कर लें कि अगर नंबर 1 से बड़ा होगा तो लेफ़्ट पे शिफ्ट करेंगे पॉइंट को, 10 की उतनी पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस में, और अगर पॉइंट नंबर 1 से छोटा होगा तो राइट पे शिफ्ट करेंगे पॉइंट को, 10 की पावर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो दोबारा यही चीज़ आ जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर एक और देख लेंगे 6, या छोड़ दें अब तो आप कर लेंगे 6 7 और 8। आसान है, अब आप खुद कर सकते हैं। अब इसका उलट याद रहे कि जो कॉमन नोटेशन है इसको ऑर्डिनरी नोटेशन भी कहते हैं, ऑर्डिनरी फॉर्म। क्या? ये जो कॉमन है ना, कॉमन फॉर्म, इसको ऑर्डिनरी फॉर्म भी कहा जाता है। मिटाना पड़ेगा भाई। एक्सरसाइज लिख लिया था। अब देखिए अगला सवाल है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी फॉर्म। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी फॉर्म। ऑर्डिनरी फॉर्म कहते हैं कॉमन नोटेशन को। किसे कहा जाता है? बोलिए। कॉमन नोटेशन में लिखे, यानी इसका उलट करना है अब आपने। अब साइंटिफिक नोटेशन गिवन होगी और उसको कॉमन में चेंज करना है ऑर्डिनरी में। तो देखिए कैसे होगा। पहला है 2.576 इंटू 10 की पावर 7 है। यस, 10 की पावर 7। ये है क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9।
बताइए कौन सी नोटेशन है ये? देखते के साथ ही आप बता देंगे कि ये जो है 10 की, चूँकि एक्सपोनेंट में लिखा हुआ है 10 की पावर में, लिहाजा ये साइंटिफिक है। तो इसको कन्वर्ट करना है किस में? ऑर्डिनरी फॉर्म में, यानी कॉमन नोटेशन में। तो आप इसका उलट कर दें, क्या कर दें? 10 की पावर 7 है, तो इसका मतलब है पॉइंट को कितने डिजिट की छलांग लगानी पड़ेगी? 7 डिजिट की छलांग लगा दें किस पर? राइट पर, क्योंकि 10 की पावर किस में है? प्लस में है। तो पॉइंट को 7 डिजिट की छलांग राइट पे लगा दीजिए और 10 की पावर ख़त्म कर दीजिए। किस तरह से? और करें ज़रा आंसर। ये पॉइंट है, इसको यहाँ आपने शिफ्ट करना है, लेकिन कितने डिजिट के बाद? 7 डिजिट के बाद। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट तो ये हो गए, बाकी कितने बचे? 4 बचे, क्योंकि यहाँ पावर 7 है तो 7 डिजिट के बाद शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 3 तो ये हो गए, 4 की कमी पूरी करने के लिए 4 0 लगा देंगे। कितने? 4 0। कैसे होगा? देखो ये 2 अपनी जगह, अब यहाँ से 5 7 6, 3 डिजिट ये हो गए अपनी तरफ से, 1 2 3 4, कितने हो गए बताइए? काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7। पॉइंट कहाँ चला जाएगा? सबसे आखिर में, और 10 की पावर 7 ख़त्म। दिस इज़ योर आंसर। अच्छा आंसर हो गया। तो आपने देखा 10 की पावर किस तरह ख़त्म हो गई। और जब पॉइंट आखिर में आता है तो उसको लिखते नहीं। समझ रहे बात को? अब मैं आपसे कहूँ कि इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे आप? उल्टा करें। तो पॉइंट को कहाँ भेजेंगे? रेफरेंस पोजीशन पे। तो कितने डिजिट की छलांग लगाएंगे? 7 डिजिट की छलांग। तो 2.576 हो जाएगा और 10 की पावर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन पॉइंट के बाद जो आखिर में 0 होते हैं इनकी कोई हैसियत नहीं होती है। लिखा है 2.500 लिखा हुआ है, तो पॉइंट के बाद लास्ट जो 0 होते हैं इनकी कोई हैसियत नहीं होती। इनको आप सिर्फ क्या लिख सकते हैं? 2.5 लिख सकते हैं। इस तरह पॉइंट के बाद ये जो जितने भी 0 इनको आप छोड़ सकते हैं। नहीं समझे बात? बार इतना याद रखिए कि 7 डिजिट की छलांग लगानी है हमने, बस ख़त्म बात। इसको पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है ये? यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। उसके बाद क्या आएगा? करोड़, 2 करोड़ 57,60,000। यही बनेगा ना? 2 करोड़ 57,60,000। ये पढ़ना भी आना चाहिए। ये लिखा क्या है? ये करो भाई, क्वेश्चन नंबर 12। वन एक्सपोनेंट 30, इसको कीजिए। कैसे होगा भाई? 1 10 की पावर 30। जी बोलिए, कौन बताएगा? अब यहाँ पॉइंट कहाँ पर है? पॉइंट तो 1 के बाद है ना, ज़ाहिर सी बात। बल्कि इसको भी छोड़ दें। 10 की पावर क्या लिखा हुआ है? 13 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ बताएं? कि यहाँ पे कितने 0 लगाने पड़ेंगे? 13 0। तो नहीं, पॉइंट असल में यहाँ पर है, तो कितने 0 लगाने पड़ेंगे? 13 0 लगाने पड़ेंगे ना भाई। ये 7 का मतलब क्या होगा? कि 7 डिजिट की छलांग लगाओ। 13 का मतलब क्या होगा? 13 डिजिट आगे लेके जाओ। पॉइंट को 13 डिजिट आगे लेके जाओ। तो 1 तो पहले है, 2 तो पहले था, तो इसके बाद 13 सिफर लगाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। यहाँ पॉइंट जाएगा। नहीं समझे बात? मुझे लिखा हुआ है 1 एक्सपोनेंट 30। अब आपने गौर किया कि इतना बड़ा नंबर अगर आप बार बार कैलकुलेशन में लिखेंगे तो कितनी मुश्किल हो जाएगी। यही वजह है कि उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा जाता है, बड़े बड़े नंबर को, ताकि आसानी से डील कर सके। तो इसका फ़ायदा भी पता चल गया कि क्यों एक्सपोनेंट फॉर्म में लाते हैं। तो ये ऑर्डनरी फॉर्म हो गई और ये एक्सपोनेंट। एक और कर लें, 1.11। क्वेश्चन 11 है। 1.3 एक्सपोनेंट माइनस 9। 1.3 एक्सपोनेंट माइनस 9। यस। अब ये है 10 की पावर माइनस। अभी तक क्या चल रही थी? प्लस। प्लस में चल रही थी, पॉइंट को राइट पर भगा रहे थे। अब माइनस में है तो पॉइंट को लेफ्ट पर भगाएंगे। समझ रहे बात? 10 की पावर क्या है ये? बोलिए। 9, माइनस 9 है। तो पॉइंट को लेफ्ट पर कितने डिजिट लेके जाएंगे? 9 डिजिट। अच्छा, जब पॉइंट को 9 डिजिट लेफ्ट पर लेके जाएंगे तो एक डिजिट तो 1 हो गया, बाकी कितने डिजिट बचे? 8। तो कितने 0 लगाने पड़ेंगे? 8 0 लगाने पड़ेंगे। एक को शामिल कर लेंगे तो 9 हो जाएगा, क्योंकि जब आप लेफ्ट पर जाएंगे तो बीच में 1 फंसेगा, तो काउंट करना पड़ेगा। और जब आप राइट पर भाग रहे थे, राइट पर जा रहे थे, तो 2 को काउंट नहीं किया था।
1 को काउंट नहीं किया था क्योंकि राइट पे जा रहे थे, अब लेफ्ट पर जा रहे हैं तो 1 काउंट हो जाएगा। तो देखिए आंसर क्या होगा इसका, यहाँ पे गौर करें, ये लिखा हुआ है 1 3 पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट करना है कितने डिजिट, 9, तो एक तो 1 हो गया, बाकी 8 जीरो लगाने पड़ेंगे, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, और कहाँ लगेगा पॉइंट, यहाँ लगेगा, और यहाँ से पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। तो दिस इज़ योर, और पॉइंट से पहले बतौर फैशन भी ज़ीरो लगाया जाता है। तो दिस इज़ योर आंसर। तो आपने देखा कि अगर 10 की पावर माइनस में होगी तो नंबर बहुत छोटा होगा। ये बतौर फैशन लगाया जाता है, जब वो नंबर 1 से छोटा होता है, पॉइंट में होता है, हमेशा 0 पॉइंट से उसको स्टार्ट करते हैं। किससे, अगर आप 0 नहीं लिखेंगे ना तो ये बाद का पॉइंट्स समझ में नहीं आता, लिखा ही नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ पे पॉइंट लगा 0 लगा दिए। कहाँ पर, ये तो 1 से बड़ा नंबर है, ये 1 से छोटे नंबर में लगाया जाता है, वो तो 1 से बड़े हैं, तो 0 पॉइंट देखें। अब मैं अगर उल्टा बोलूँ आपसे कि इसको इसमें कन्वर्ट करें साइंटिफिक में, तो पॉइंट को कितने डिजिट भगाएंगे, बोलिए 9 डिजिट 1 के बाद लेकर आएंगे। 1 के बाद लाने का मतलब है 9 डिजिट की छलांग लगानी पड़ेगी, तो 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे नहीं समझते तो वैसे समझ लो। दिस इज़ योर ऑर्डिनरी फॉर्म, क्या आ गई, ऑर्डिनरी फॉर्म, और ये कॉमन, और ये साइंटिफिक नोटेशन है। ठीक है भाई।